मेरे YouTube चैनल पे मैं हूं AK कश्यप। आज महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। बिहार में अगर प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक अगर आप किसी भी विषय में अगर शिक्षक हैं तो आपके लिए आने वाले समय में क्या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के जैसे पदों पर अब जाना आसान हो गया क्या आने वाले समय में बिहार शिक्षा विभाग ने जो एक नई नियमावली को इंट्रोड्यूस करवाया है तो बिहार में लगभग 5 लाख शिक्षक के लिए क्या यह एक सुनहरा अवसर है कि ये अब शिक्षक के अलावे कुछ उच्च पदों पर भी ये आसीन हो सकते हैं। इसके लिए क्या वेतनमान का निर्धारण होगा और कैसे कोई शिक्षक कोई टीचर जो बिहार में कार्यरत है प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक कैसे वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर अपने आप को पदस्थापित करता हुआ देख सकते हैं। तो इस विषय को समझेंगे, इस नियमावली को समझेंगे और इसमें जानेंगे कि मूल कोटि में कौन सा पद आया है और कौन से पद पे आप प्रमोशन के तहत जा सकते हैं। तो अगर आप बिहार में अगर आप शिक्षक हैं तो आपके लिए ये काफ़ी सुनहरा अवसर है, आप इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए खासा महत्वपूर्ण है जो एक्सक्लूसिव टीचर है, BPSC ट्री 1, 2 या 3 से आए हैं। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा चांस है। बहुत कम समय में जिस तरीके से आप बिहार के शिक्षा में जो व्यापक बदलाव देख रहे हैं शिक्षक बहाली से लेकर आने वाले समय में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को बेहतर अनुश्रवण संचालन के लिए विद्यालय में कैसे बेहतर ढंग से कार्य संचालन हो, इसके लिए बिहार में हजारों से भी अधिक पद को सृजित किया गया है। अब देखेंगे कि ये नियमावली कैसा संचालित होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कब ये वैकेंसी आने वाली है। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से लोगों के पास ये वीडियो जा सके। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सुझाव होगा इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप अपना कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के व्यापक बदलाव में एक बहुत बड़ा बदलाव और एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी शिक्षकों को भी मिलने वाला है। यहाँ पे बात करें कि जो ये वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी जो है ये ओपन किया गया है उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने स्नातक कर रखा है। तो अगर आप DLED है, BEd है या एकदम बिल्कुल अभी आप स्नातक फ्रेशर क्वालिफाई करके आए हैं और अगर आपके पास उम्र सीमा अगर अभी बचा हुआ है बिहार सरकार के नियमावली के अनुसार तो आपके लिए अब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में पदाधिकारी बनने का एक बहुत बड़ा चांस लेकर आ रही है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे क्या कि जो कैबिनेट में स्वीकृति मिल चुका है, कैबिनेट में क्या स्वीकृति मिला है और किस कारण से ऐसे पदों को सृजित किया गया है। देखिए जरा, यहाँ पे प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने और विद्यालय में सतत निरीक्षण और अनुश्रवण हेतु प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना को विकसित करने के उद्देश्य से बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 का गठन की स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है। यानी कैसे बेहतर पठन पाठन हो, कैसे संचालन हो, कैसे अनुश्रवण हो, इन सबको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने अपनी तत्परता के साथ एक बहुत बड़ा यहाँ पे नियमावली को प्रदर्शित किया है। आइए इस नियमावली को समझेंगे कि इस नियमावली में कैसे आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जैसे पदों पर आप जा सकते हैं। तो मूल कोटि का पद कौन होगा और कौन सा पद जो है वह प्रमोशन के आधार पर होगा। देखिए सबसे पहले इस नियमावली को अभी फाइनल सिग्नेचर तो नहीं हो पाया है लेकिन इस तरीके के आप जो फॉर्मेट है इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि यह नियमावली जो है ये जाना जाएगा बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली से और इस नियमावली में जो 2 पद आए हैं, ध्यान रखिएगा, जो 2 पद आए हैं इसमें एक पद जो है वह 10 पंचायत में एक ऐसे पद को लाया गया है जो 10 पंचायत में ये विद्यालय के अनुश्रवण संचालन उसका निरीक्षण का देखरेख करेंगे। और सबसे बड़ी खास बात क्या होगा कि ये पद जो होंगे ये वेतनमान के पद होंगे क्योंकि इन पदों का जो एग्ज़ाम होगा वो BPSC जैसे संस्थाओं के द्वारा एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो बिहार में अगर बात करें कि प्रत्येक 10 पंचायत पर अगर एक यहाँ पे अगर पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे तो लगभग बिहार में 8000 के आसपास में पंचायत है तो लगभग यहाँ पे 805 ऐसे पद आएंगे जो प्रत्येक 10 पंचायत पे होंगे। तो एक आप 805 पदों पर ये कैसे जा सकते हैं, इसके लिए क्या योग्यता होगा। और दूसरा अगर बात करें यहाँ पे तो प्रखंड स्तर पर जो अभी BO का पद है, प्रत्येक प्रखंड में जो एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं तो प्रत्येक ब्लॉक के आधार पर एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के जगह पर एक और नए पद को दिया गया है और ये पद क्या एग्जाम से होगा या प्रमोशन से होगा तो इस विषय को भी इसमें समझेंगे।
देखिए, ये बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 जो है, ये जो संचालित हो रहा है, तो इसमें इस बात को मेंशन किया गया है इतनी क्लियरिफिकेशन के साथ, इसलिए कहा जा रहा है कि ये आयोग का यहाँ पे चर्चा किया है नियमावली में, और आयोग में यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग लिखा गया है। यानी इस बात से ये तात्पर्य होता है कि जो ये वैकेंसी आएगी और बहुत जल्द इसकी सूचना आप देख सकते हैं, आप इस विषय को, आप संभावनाओं को आप तलाश सकते हैं कि आने वाले महीने 1.5 महीने में आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकते हैं। तो आप इसकी प्रिपरेशन में भी लग जाएं अगर बिहार में अगर आप शिक्षक हैं, या अगर आप शिक्षक न भी हैं, अगर आप स्नातक उम्मीदवार हैं, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बीपीएससी के थ्रू ये वैकेंसी आने वाली है। अब ये जो वैकेंसी आएगी, ये राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही कार्य होगा। अब देखिए कि हमने जो कहा कि संवर्ग की संरचना क्या होगा, संवर्ग की संरचना क्या होगा, तो प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों का संचालन करना है। तो यहाँ पे 2 पदों को लाया गया है। एक पद है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, ये मूल कोटि का पद है, और ये अराजपत्रित कर्मचारी होंगे। यानी जैसे अगर आप बिहार में शिक्षक हैं तो आप अराजपत्रित कर्मचारी हैं। बिहार के जो शिक्षक प्राइमरी स्तर से लेकर जो अपर सेकेंडरी स्तर तक है, वह सभी लोग अराजपत्रित कर्मचारी हैं। जो बिहार सरकार के जो वेतनमान होते हैं, बिहार सरकार के जो अनुमान्य भत्ते होते हैं, वह सभी अराजपत्रित कर्मचारी को समय समय पर अनुमान्य भत्ते प्रदान किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब अराजपत्रित कोटि में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बिहार सरकार के वह सभी अनुमान्य भत्ते प्रदान किए जाएंगे। तो यानी बहुत बड़ा यहाँ पे एक चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये जो वैकेंसी आएगा, ये वेतनमान पे आएगा, लेवल पे आएगा। अगर यहाँ से बात करें तो लेवल 6 तो कम से कम एक संभावना है कि लेवल 6 कम से कम यहाँ पे होगा। लेवल 7 भी हो सकता है, लेकिन लेवल 6 पे भी अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद आएगा, और यही आपका मूल कोटि का पद होगा। अब यहाँ पे जब ये 10 पंचायत पर एक यहाँ पे ये पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, तो लगभग अगर 10 पंचायत पे बात करें तो एक ब्लॉक में लगभग इस तरीके से अगर देखें तो कम से कम 2 और अधिकतम 3 यहाँ पे आपके सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति होगा। अगर मानकर चलिए कि एक ब्लॉक में 3 सहायक शिक्षा पदाधिकारी की अगर नियुक्ति होता है, तो ये क्या कहलाएंगे, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। ये बीओ नहीं होंगे, ये प्रखंड स्तर से नीचे के होंगे। अब बात यहाँ पे दूसरा पॉइंट पे आइए, शिक्षा विकास पदाधिकारी। तो अभी ये प्रोन्नति का प्रथम स्तर है, और ये क्या है, ये भी अराजपत्रित कर्मचारी है। तो शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर होंगे। जैसे अभी प्रखंड स्तर पर आप अगर बिहार में शिक्षक हैं तो आपको भलीभांति पता होगा कि यहाँ पे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं। इनके जगह अब जो होंगे वह शिक्षा विकास पदाधिकारी होंगे। यानी इनके वेतनमान जो है वह लेवल 6 से ज़्यादा होगा। अगर बात करें क्यों, क्योंकि ये प्रोन्नति का प्रथम स्तर, यानी ये जो पद होगा ये प्रमोशन के तहत यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अब बिहार सरकार का प्रमोशन का क्या नियमावली है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पे जाना होगा, फिर उसके बाद आपको शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पे यहाँ पे आपको अपॉइंट किया जाएगा। अब बात ये आता है कि अभी तक जो ब्लॉक एजुकेशन अफसर्स का जो अपॉइंटमेंट इधर देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ ब्लॉक एजुकेशन अफसर्स का जो अपॉइंटमेंट होता था वह नियुक्ति किए जाते थे परीक्षा के माध्यम से, और कुछ ऐसे लोग थे जिनको शिक्षा विभाग के ही शिक्षा संवर्ग से, जो बुनियादी विद्यालय जैसे विद्यालयों में जो कार्यरत थे या जो दूसरे विभाग से भी जो ताल्लुक रखते थे, उन लोगों को ब्लॉक एजुकेशन अफसर बनाया गया था। लेकिन अब जो ब्लॉक एजुकेशन अफसर के जगह पर जो शिक्षा विकास पदाधिकारी बनेंगे, उनके लिए मूल कोटि यहाँ से आएगा। अब इस संदर्भ में जो पद का वेतन मान या वेतन स्तर वही होगा जो समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या है, नियुक्ति की प्रक्रिया की बात अगर करें तो अभी हमने कहा कि एक जो पद होगा मूल कोटि का, जिसे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी कहते हैं, इसकी सीधी भर्ती होगी और ये आयोग के द्वारा होगा। ठीक है, अब देखिए कि सीधी भर्ती है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। अभी हमने क्या कहा कि आपको अब बीएड या डीएलएड की आवश्यकता नहीं है। अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएशन अगर किसी भी स्ट्रीम से हैं, तब आपके लिए सीधी भर्ती न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आप डायरेक्ट इस पद पर जो 10 पंचायत पर जो चुने जा रहे हैं वहां पे आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखना क्या है कि इनकी न्यूनतम आयु क्या होगा, तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित किया गया है और अधिकतम आयु हर कैटेगरी का अलग अलग है। न्यूनतम आयु की गणना किया जाएगा, ये 1 अगस्त 2025 से किया जाएगा। ये भी इस चीज को भी ध्यान रखना है कि 1 अगस्त 2025 से इसका
कट ऑफ डेट एज का निर्धारित किया जाएगा। जब ये पदाधिकारी नियुक्त हो जाएंगे तो इनको 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा और इन्हें प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा और नियुक्ति और प्रोन्नति राज्य सरकार के समय समय पर जो नियम लागू होते हैं उसी आधार पर इनको किए जाएंगे। एक मूल विषय देखिए, विभागीय परीक्षा की बात कर रहा है। जब सीधी भर्ती से कोई नियुक्त कर्मचारी जब आ जाएगा, 10 पंचायत पे जब ये पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे सीधी भर्ती से, तो फिर इन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा और विभागीय परीक्षा में विषय पाठ्यक्रम प्रक्रिया निर्धारण राजस्व परिषद विभाग के विमर्श पर किया जाएगा। अब देखिए कि वरीयता, यहाँ पे वरीयता इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर सीधी भर्ती से अगर कोई नियुक्त होता है जो स्नातक है, चाहे वो बिहार में शिक्षक हैं प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक, तो वहाँ पे जो नियुक्त कर्मी की वरीयता का निर्धारण आयोग के मेधा क्रमानुसार किया जा सकेगा। यानी जो आपकी मेरिट बनेगा उसी अनुसार आपका वरीयता होगा। ठीक है, प्रमोशन संबंधित जो बातें हैं ये भी यहाँ पे कुछ बातों को मेंशन किया गया है। लेकिन अब यहाँ पे देखना क्या है कि ये जो 2 पद है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और शिक्षा विकास पदाधिकारी को लेकर, इसको लेकर क्या बातें निकल कर आए। देखिए यहाँ पे बिहार में 1339 दोनों पदों को मिलाकर 1339 नए पद सृजित किए गए हैं। 1339 नए पदों पर 805 जो पद होंगे वह पद होंगे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का ये जो पद होंगे ये आपके 10 पंचायत पर होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक 10 पंचायत पे जो ये अपॉइंटमेंट बीपीएससी के थ्रू होगा। अब ठीक इसी तरीके से बिहार में 534 प्रखंड है, तो ये 534 प्रखंडों में जो शिक्षा विकास पदाधिकारी होंगे, यहाँ पे 534 शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति किया जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बिहार में जो शिक्षक हैं उनके लिए भी, जिनकी संख्या लगभग 5 लाख के आसपास में है अभी बिहार में। ये उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है जो अभी बिल्कुल बिहार में वो शिक्षक नहीं है लेकिन स्नातक हैं। तो यहाँ पे आप बीपीएससी के द्वारा इन पदों के लिए आने वाले समय में जो अधिसूचना आएगा, इसको लेकर आप के लिए एक सामने एक बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो बिहार में ये एक बहुत बड़ा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव और बेहतर संचालन अनुश्रवण के लिए विभाग ने पंचायत स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति शुरू कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपके अगर काफ़ी यूजफुल कंटेंट था तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।